ये रही वो खिड़की जिसको 8-10 सालों से खोला नहीं गया और मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। इसमें खतरा भी हो सकता है। मोइल मेरे पास बैठा है, मैं इसको पहले दूर कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके ये आप देख पा रहे होंगे। देख, तो अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा 50 साल पुराना घर, जहां हमारे एंसेस्टर रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे दादा दादी की शादी हुई थी तो दादी शादी होकर पहली बार जिस घर में आई थी वो घर दिखाने वाले हैं। वहां पर हमारे पापा और ताऊ पापा चाचा इन सब का जो है जन्म हुआ था, बुआ बुआ जो है सबका। तो वो वाला घर दिखाने वाले हैं। 50 साल पुराना घर है। उस घर का हमने नाम भी रख रखा है क्योंकि वो कच्चा बना था उस टाइम पे, इसलिए उसका घर जो है उसका नाम जो है कच्चा घर रख दिया था, क्योंकि पुराने टाइम पे बना था इसलिए उसका नाम कच्चा घर था। अभी तो थोड़ा पक्का बन गया है, बट वो फूट गया है। वो जो कच्चा था वो वाला एरिया गिर गया है, तो हम वो पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और लास्ट में हमने कुछ सस्पेंस भी दिखाया, तो वो जरूर देखना। तो ये है वो घर जिसकी मैं बात कर रहा था। बाहर से जो है पक्का बन चुका है क्योंकि थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन जो है करवा दिया गया है। अब मैं अंदर से दिखाता हूँ और मॉडिफिकेशन कितना तगड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। बहुत पुराना है ये। अब मैं अंदर से दिखाता हूँ। इस वक्त हम जो है खड़े हैं अपने घर के यार्ड में। अम्मा तो भीतर ही है, ठीक है। तो हम यार्ड में खड़े हुए हैं और मैं आपको इसका पूरा 360 व्यू दिखाने वाला हूँ। आइए, ये है हमारी हार्ले डेविडसन और इसकी ये पार्किंग जो है हमने यहाँ बना रखी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको घुमाता हूँ। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऐसा आप कह सकते हैं, और डंप बोल सकते हैं इसको। और राइट में इसकी टॉयलेट है, ये वेस्टर्न टॉयलेट रखी हुई है। और यहाँ पानी की इतनी व्यवस्था है कि पानी जो है आपको अगर इसमें लेना है तो पानी खुद डब्बों से डालना पड़ेगा। यहाँ टंकी वंकी की व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो इसको अभी मॉडिफिकेशन करके बनवा रखा है इतना तो ठीक है। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है। मोइल अंदर ले चलो, चलो ऐसे चलते हैं, चलो। इस कोने में लकड़ियां वकड़ियां रखी जाती थी और ये बन चुका है अभी। और ये है हमारी वन एंड ओनली पड़िया, जो कि पता नहीं यहाँ क्यों रख रखी है, क्योंकि ये हमारी अम्मा की प्रिय है। और हम हमारे बैकग्राउंड में पीछे आप देख सकते हैं। और ये चलो अब मैं दिखाता हूँ। ये है पड़िया और ये बहुत मरकनी हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी अम्मा की प्रिय, हमारी अम्मा ने इसको यहाँ बांध रखा है और ये मुझे मार रही है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ ये भोजन कहाँ ग्रहण करती है। इसके भोजन करने के स्थान, ग्रहण करने के स्थान को जो है नाद बोलते हैं। नाद, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रही है, ये है नाद। 1 2 3 4। पहले यहाँ 5-6 भैंसिया रहती थी, भैंसिया, इसलिए यहाँ पे 5-6 नाद बनी है। एक पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये भैंसिया बहुत मरकनी हो गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आजा आजा दिखा दे मरकनी भैंसिया को, मारेगी दूर दूर दूर। बस बस मेला में जागी जी हनुमान जयंती में, बंद कर। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाय की, सॉरी हमारी भैंसिया, इस पड़िया की जो पॉटी होती है उसको हम गोबर बोलते हैं, ठीक है। ये रखा हुआ है और ये हमारा मोइल बेचारा, इस पूरे गोबर को हम कहते हैं इसको यहाँ से उठा के ले जा, पर ये मोइल लेके नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सारा गोबर इसने किया है, इसीलिए इनको भैंस बोलते हैं। हट, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो ये तसला दिखाता हूँ। ये है तसला, इसमें कूड़ा भर दिया है हमने, कूड़ा, और ये पूरा टूट चुका है। इसमें जो है इस गोबर को भरा जाता है और इसको फिर मोइल हमारे सिर पे उठा के और लेके जाता है और इसके कंडे तापता है। कंडे जानते हो, कंडे उबले 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 क्या बोलते हैं हीरो? उबले ही कहते हैं, उबले। हाँ, तो कंडे जो है तापे जाते हैं। अगर यहाँ पीछे रखे हैं, मैं आपको कंडे भी दिखाने वाला हूँ जो बनाए जाते हैं। जैसा कि अब 2 तरह के खिल्ले बनाए जा रहे हैं। अब कैसे ऐसा है, सारे दिखा। अरे बढ़िया, दिखा दे अम्मा, सही है। आजा इधर दिखाएंगे। 2 वेराइटीज है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली वेराइटी है गोल, जो कि इजी होती है बनाने में। इसको रखना है थप 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 और ये बन जाता है। दूसरी वाली जो है हार्ड है। ज्यादातर जो नई नवीरी लड़कियां होती है उनसे ये इस तरह के कंडे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंडे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और इनको सूखने में टाइम लग जाता है। इनको ऐसे खड़े करके रखते हैं तब ये सूख पाते हैं। दूसरी तरह की नाद दिखाता हूँ जिसमें पानी भरा जाता है। ये है वो नाद जिसमें पानी भराया जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जब पहले हम छोटे थे तो जब खेलते थे तो इसी नाद में से पानी पी जाते थे, मुंह लगाकर, चूहों के साथ। हाँ, चूहों के साथ हम भी इसी में से पानी पीते थे। इसमें भैंस को पानी पिलाने के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो ये पुराने टाइप के बर्तन है और इसको सीमेंट से बनाया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ हौदिया, जिसको हौज बोलते हैं और उसको हमारे यहाँ हौदिया बोलते हैं। तो ये है वो हौदिया, मोइल हौदिया इसको आपको दिखाने वाला हूँ। आज सारी चीजों की अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। इसको लकड़ियों से ढक रखा है क्योंकि इस पे ना
इसका ढक्कन आता था, अब ये 50 साल पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए इसका ढक्कन जो है टूट गया और इसको ऐसे जुगाड़ से ढक रखा है। आइए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कितनी गहरी है, इसमें मोइल पूरा डूब जाएगा। अंदर दिख रहा है हमें? हाँ देखिए, और अभी इसको यूज नहीं करते हैं इसलिए ये काफी गंदी हो चुकी है। वैसे आप देख सकते हैं काफी औंडी जब हम छोटे थे तो इसमें डूब जाते थे। औंडी जानते हो? औंडी, औंडी बोलते हैं गहरी को। तो ये काफी गहरी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कटने वाला हूँ हमारी अम्मा का। अम्मा जानते हो, मैं दादी से बोल रहा हूँ, हमारी दादी का मंदिर दिखाता हूँ, आ जाओ। मंदिर दूर है, पहले आपको उनके महादेव दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है वो इनकी यहाँ पे पूजा करती हैं और शिवलिंग बना रखे हैं उन्होंने अपने खुद के पर्सनल। तो ये लेकर आई हैं और यहाँ तुलसी मैया लगी थी जो कि अभी सूख चुकी हैं, उनके बीज बो दिए गए हैं और जब उगेंगी तब आपको प्रोग्रेस जरूर दिखाएंगे, ठीक है। पर इसको एक वॉल्ट की तरह बनाया गया है, यहाँ सामान वामान स्टोरेज कह सकते हैं, सामान वगैरह रखने के लिए इसको ऐसे बनाया गया है बस। और ये जो खिड़की है वो जाती है हमारी दादी के रूम के लिए। और ये है दादी का रूम जो लेटेस्ट बनवाया गया है, लेटेस्ट में ही 1 आधा साल हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अंधेरा है और यहाँ लाइट नहीं है। पहले बता दूं ये कच्चा घर है इसलिए इसमें लाइट नहीं है। बाहर से कुछ ऐसा व्यू आता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे मशीन। चलिए अब मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ, वो वाली मशीन जिससे न्यार कूटा जाता था। न्यार जानते हो? न्यार बोलते हैं घास को, हरियाली को, जिसको काट के लाते थे भैंस को खिलाने के लिए, फिर उसको कूटा जाता था। काफी बड़ी बड़ी होती थी, उसको काट के छोटा छोटा किया जाता था जिससे कि उसको भैंस खा सके। और ये चॉपर बोल सकते हैं, जैसे कि हम सब्जियां बनाते हैं तो चॉपर लेते हैं, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। और इस डंडे से इसको ऐसे डांट लेते थे, ऐसे यहाँ रखते थे घास, इधर से इसको घुमा के चलाया जाता था, पूरा ऐसे घुमाते थे और ये चलता था। ये किया जाता था और हम छोटे में थे तब कई बार चलाया करते थे। बाकी का तरफ को कूट के रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पीछे भूसो रखा है, भूसा जिसे बोलते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियली और प्योर हमारा कच्चा वाला कमरा जिसको कोटा बोलती थी अम्मा हमारी। और आप देख पा रहे होंगे इसका एंट्रेंस मोबाइल बड़े आराम से जा रहा है, उसको झुकने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और ये पूरा जो है हवा महल बन चुका है क्योंकि चारों तरफ से फूट चुका है। मैं पहले बता दूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे ये जो है पूरा फूट चुका है, इसलिए मैंने इसको हवा महल कहा है। थोड़ा एंगल चेंज करते हैं क्योंकि वहां से व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। और ये है कच्चा कोटा। और आइए आपको मैं यहाँ गेट दिखाता हूँ हमारे घर के। ये 50 साल पुराने दरवाजे ये रखे हुए हैं जो कि अब ऐसे हो चुके हैं। और ये है झाड़ू जिसको सरपत्ते से बनाया जाता है। सरपत्ता भी एक तरह की घास है, जब वो हरा होता है उसको खींचते हैं तो उससे हाथ कटने के खतरे ज्यादा रहते हैं। और ये जो है नसैनी है, ये चीज सीढ़ी जिसे बोलते हो आप लोग, ये नसैनी है। और उसके बाद से इधर आप दिखा सकते हैं, यहाँ भी एयर कंडीशनर बना हुआ है, पूरा पूरा फूट गया है। ये छप्पर पड़ा है ऊपर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और ये पूरा फूटा है और यहाँ खड्डा हो चुका है, ठीक है। अब इस पर ऊपर चढ़ने की जगह नहीं, वरना मैं कच्ची छत दिखाता, बट कच्ची छत पर भी खतरा है, हो सकता है वो छत गिर जाए। अब फाइनली वो चीज आने वाली है जो हमने लास्ट में सस्पेंस इसका बना रखा था, वो खिड़की जो हम आपको दिखाने वाले हैं। बंदर तो यहाँ आते रहते हैं, ये अब बंदरों का गढ़ बन चुका है एक तरह से। यहाँ दादी और वो एक पड़िया और ये बंदर, बस यही 3 लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता है। और मैं दादी इसलिए रहती है क्योंकि ये उनका प्रिय घर है, उनकी शादी होकर यहाँ आई थी इसलिए वो इसी घर में रहती है, उनको और घरों पर अच्छा नहीं लगता है। अब मैं आपको वो खिड़की दिखाने वाला हूँ, मैं आपको वो खिड़की दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर कुछ है, सस्पेंस है, क्योंकि उसको कुछ सालों से 8-10 सालों से खोला नहीं गया है। और अब मैं उसको खोलने वाला हूँ, देखते हैं उसके अंदर क्या निकलने वाला है। ये रही वो खिड़की। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मोइल भी पास बैठ गया है क्योंकि उसको नहीं पता है यहाँ कितना बड़ा खतरा होने वाला है, इसलिए वो पास बैठ गया है। मोइल यहाँ से दूर हट जाओ, इसमें कुछ भी निकल सकता है, हट जाओ यहाँ से। देखो मधुमक्खियां उड़ रही हैं, यहाँ दूर हट जाओ, पीछे हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ भैया के पास। तो अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। ये आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है अंदर, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, मेन है, एक मिनट। तो अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। इसमें मधुमक्खी का छत्ता निकला है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी सारी मधुमक्खियां दिख रहा है। और ये हो सकता है खा जाए हमें, इसलिए मुझे लगता है यहाँ ज्यादा रुकना सही नहीं रहेगा, मधुमक्खियों का डर है। तो एक बार मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये है वो बेहिसाब मधुमक्खियों का छत्ता जिसपे पता नहीं शहद है या नहीं, ये सूखा हुआ है बट खतरा बहुत है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें कुछ मटके रखे हुए हैं जो काफी सालों से यूज नहीं हुए हैं, ये काफी अंदर तक है। और जब हम छोटे थे तो इसमें अंदर छिप जाते थे, जब हम आई स्पाई खेलते थे तो इसमें हम छिप जाते थे, जब हमें लोग ढूंढते थे तब। तो जैसा कि आपने देखा
यहाँ काफी खतरा है, तो यहाँ ज्यादा वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, तो अब ये पूरी वीडियो जिस व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया वो है अपना भाई अभिनव, और अब मैंने इसको कैमरामैन बना रखा है। पहले जो है कैमरामैन मैंने हर्ष भाई को बनाया था, अभी हर्ष भाई जो है वो कहीं और गए हुए हैं, इसलिए मैंने अभिनव को कैमरामैन बना रखा है। और पीछे देख सकते हैं ये अभिनव की साइकिल है। इस बिल्ली ने जबरदस्ती कर करके ये साइकिल खरीदने को कहा था, खरीद लिया। और आप देख सकते हैं उसकी क्या कंडीशन है, किस कदर उसको मतलब सहेज के रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पीछे आप देखिए, और ये खैंचू तो रही गया दिखाने के लिए। खैंचू मैं दिखाता हूँ इसको। तो ये है खैंचू, जिसको हैंडपंप बोलते हैं, और इसमें यहाँ से पानी निकलता है, पीछे पाइप लगाते हैं और इसको खींचते हैं ऐसे करके, तो इससे पानी निकलता है। पहले जब लाइट नहीं थी तब इसी से पानी भरा जाता था, बट अब भी भरा जाता है। अब हमारे यहाँ दूसरा हमने नया ले लिया, और कुछ नहीं है। हम बाहर चलते हैं, बाहर अगर कुछ रहेगा तो वो दिखाएंगे। और वैसे आज का हमारा ये पूरा ब्लॉग हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी एक बार हम आपको दादी से मिला देते हैं। तो ये है हमारी दादी, ठीक है, और ये है हमारा मोबाइल। और दादी को इसी घर में अच्छा लगता है, वो इसलिए वो इसी घर में रहती है। और बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है वो दादी की पसंदीदा पड़िया की आ रही है, वो बार बार रह के जा रही है, चिल्ला रही है वो। तो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है दादी कह रही है कि आंधी हो, सर्दी हो, तूफान हो, वो इसी घर में रहती है। तो अभी इस ब्लॉग को पूरा करते हैं, अगले ब्लॉग में नई मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद गाइस। तो ये पूरी वीडियो में क्यों रह रही है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये है टाइम की पंचुअल। 4 बज चुके हैं और 4 बजे इसका होता है डिनर टाइम। हाँ, डिनर टाइम होता है, 4 बजे से खाती है, 6-7 बजे तक खाती रहती है। इसलिए ये रह रही है कि अब इसको खाना दे दिया जाए। तो अभी इसके खाने का इंतजाम करते हैं, इसको सानी लगवाते हैं, ठीक है। सानी जो है रात्रि का जो पर्यायवाची है उसका उल्टा होता है। बाकी का इस ब्लॉग को एंड करते हैं।